नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। दोपहर के 3 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में। नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज ईद का पर्व है, जिसके चलते शहर के गाजरावाड़ी इलाके में मौजूद ईदगाह मैदान पर मुस्लिम बिरादरों की ओर से नमाज अदा की गई। शहर के विभिन्न इलाकों में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोगों की ओर से आज ईद का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में गाजरावाड़ी में मौजूद ईदगाह मैदान पर ईद की नमाज अदा करने के लिए विशेष बंदोबस्त आज किया गया था। दरअसल इस दौरान पुलिस का कड़ा बंदोबस्त भी देखने मिला और पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बीच इकट्ठा होकर मुस्लिम समाज के लोगों की ओर से नमाज अदा की गई। वैसे बीते 2 सालों से कोरोना की वजह से सब इकट्ठा होकर नमाज अदा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जब कोरोना का आंकड़ा ना के बराबर हो चुका है, तब सरकार की इजाज़त के बाद इस बार के ईद के पर्व पर मुस्लिम समाज के लोगों की ओर से इकट्ठा होकर नमाज अदा करते हुए देश के विकास की दुआ की गई। तीस रोजे के बाद अल्लाह ताला ने आज इनाम दिया है और अल्लाह कहता है कि मुझसे मांगो। तो आज हमने अल्लाह से मांगा कि हमारे देश में भाईचारा, शांति, कौमी एकता और इखलास का वातावरण रहे, देश का डेवलपमेंट हो, देश में से आतंकवाद, त्रासवाद देश नाबूद हो, देश अखंड भारत रहे और देश ऐसे हिमालय की शिखरों पे चढ़े कि पूरी दुनिया में इस देश का नाम हो, हमारे देशवासियों का आरोग्य निरोगी रहे। ऐसे आज हमें अल्लाह से दुआ और प्रार्थना की है और आगामी आने वाले बारिश अच्छा हो, गर्मी देश में से कम हो और देशवासियों का भी डेवलपमेंट होवे। ऐसे आज हमने अल्लाह से दुआ की है और मैं तमाम शहर और देशवासियों को तहे दिल से ईद की मुबारकबादी देता हूँ। 2 साल के बाद ईद इतनी उत्सव 2 साल के बाद या उत्सव 2 साल जो कोरोना की महामारी थी, उसमें हम लोग यहाँ पे ईदगाह पे नमाज नहीं पढ़ अदा कर सके और सब मुस्लिम भाइयों ने घरों में अदा की थी। आज अल्लाह ने फिर से ईश्वर ने मौका दिया कि आप आओ और देश के लिए, देश के लोगों के लिए दुआ करो और मुझसे मांगो और आज अल्लाह ताला हमारी दुआ इंशाल्लाह कबूल करेगा, ऐसी मुझे विश्वास है। खतीब सैयद अमीरुल्लाह शुक्रुल्लाह આજે ઈદગાહ મસ્જિદમાં ઈદની નમાઝ પઢવામાં આવી છે, અદા કરવામાં આવી છે અને ઘણા વખતથી આ જાહેર નમાઝ અમે પઢી નહીં શક્યા, તેનો બદલ ખેદ પણ છે, દુઃખ પણ છે। સાથે સાથે આ વખત જાહેર જે નમાઝ પઢવામાં આવી છે, સુખદમય રીતે આ એક સંજોગ હતો અને હું આભાર વ્યક્ત કરું છું સમગ્ર વહીવટી તંત્રએ કે જેમને અમને આ પરમિશન આપી છે, તેમજ પોલીસ તંત્રનો બી હું આભાર વ્યક્ત કરું છું। કોર્પોરેશનના તમામ હોદ્દેદારોનો આભાર વ્યક્ત કરું છું કે જેમને આ ઈદગાહમાં ઈદની નમાઝ માટે જે કંઈ બી યોગદાન આપ્યું છે એના માટે હું આભાર વ્યક્ત કરું છું અને એમને તમામને હું ઈદ મુબારક પાઠવું છું। ખરેખર 3 વર્ષ કોરોના કાળમાં જે ખપ્પરમાં જે હોમાઈ ગયા છે એ તમામ શહીદોને મારી શ્રદ્ધાંજલિ છે। એના માટે હું દુઆ પણ કરું છું કે એમને કબ્રમાં એમને આત્માને શાંતિ મળે, એમના ઘરવાળાનો સંયમતાથી રહે એવી હું ગુજારિશ કરું છું અલ્લાહ તાલા પાસે કે એમને સારી રીતે મગફિરત કરે। તેમજ હું વિશેષ કહેવા માગું છું કે જે લોકો આજે હયાત નથી આ મસ્જિદમાં કોરોના કાળના લીધે એમનું ઘણું દુઃખ છે
એમના માટે હું વિશેષ દુઆ કરું છું. नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। नर्मदा में जो नर्मदा नदी के तट पर भारतीय आश्रम मौजूद है, वहां के हरिहरानंद स्वामी जी बीते 3 दिनों से लापता हो गए हैं। दरअसल इस मामले की शिकायत वडोदरा के वाड़ी पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई है, जिसके चलते पुलिस की ओर से जांच तेज कर दी गई है। लेकिन इस मामले में अब जो खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक 30 तारीख को रात को 9 बजे के आसपास कपूराई चौकड़ी निकट हरिहरानंद स्वामी जी कृष्णा होटल के पास से चलकर जा रहे थे, ऐसा सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस की ओर से इस मामले में तहकीकात को और भी तेज कर दिया गया है। आप भी देखिए ये सीसीटीवी फुटेज। नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। ये खबर जूनागढ़ से सामने आ रही है, जहां पर भारतीय आश्रम के हरिहरानंद स्वामी बीते 2 दिनों से लापता हो गए हैं। दरअसल हरिधाम सोखड़ा मंदिर के विवाद के बाद गादी का एक और विवाद सामने आया है। बीते 2 दिनों से हरिहरानंद स्वामी के लापता होने के चलते वडोदरा के वाड़ी पुलिस थाने में उनके लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई गई है और पुलिस की ओर से उन्हें ढूंढने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। हालांकि आपको बता दें कि इसी बीच हरिहरानंद स्वामी की लिखी हुई एक चिट्ठी मिली है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि भारतीय आश्रम के विल के मामले के चलते उन्हें लापता हो जाना पड़ा है। दरअसल भारतीय आश्रम के विल के मामले में उन पर दबाव बनाया जा रहा था और उसी लिए परेशान होकर वो गादी छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में अब इस मामले में आगे क्या होता है, ये देखने लायक होगा। जूनागढ़ भवनाथ खाते आवेला भारतीय आश्रमना महामंडलेश्वर हरिहरानंद बापू 30 एप्रिलना वडोदरा खातेथी गुम थयानी घटना बहार आवी छे। तेओए एक चिठ्ठी अने ऑडियो मार्फत एवुं पण जणाव्युं छे के सरखेज खातेना आश्रमना विलने लई मारा पर सतत दबाणो थई रह्या हता, जेने लई तेओ हाल गुम थयानी घटना बहार आवी छे। त्यारे बापू हरिहरानंद જ્યારે લાપતા હાલ છે અને તેઓ પાછા જ્યારે પરત ફરશે ત્યારે જ આ ઘટના શું હતી, તેમના પણ કોણ દબાણ કરી રહ્યું હતું, તેની સાચી વિગતો જાણવા મળશે। બીઆરજી ન્યૂઝ, પ્રકાશ દવે, જૂનાગઢ। नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। जूनागढ़ से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर परशुराम जयंती की अगली शाम को शहर के राजमार्गों पर घुमाते हुए भव्य बाइक रैली का आयोजन परशुराम के युवाओं की ओर से करवाया गया था। दरअसल युवा कार्यकरों ने मिलकर ये भव्य बाइक रैली आयोजित की, जो जब शहर के मार्गों पर घूम रही थी, तब मार्गों पर आने वाली महानुभावों की प्रतिमाओं पर कार्यकरों की ओर से पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इस भव्य बाइक रैली में बड़ी तादाद में ब्राह्मण समाज के लोग जुड़े। नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज परशुराम जयंती के मौके पर पादरा में हिंदू एकता ग्रुप की ओर से रामजी मंदिर में ढोल नगारे की भेंट दी गई।
पादरा के हिंदू एकता ग्रुप की ओर से कई सेवाकीय कार्य किए जाते हैं। ऐसे में परशुराम जन्म जयंती के मौके पर रामजी मंदिर में ढोल नगारे की भेंट हिंदू एकता ग्रुप की ओर से दी गई। दरअसल पादरा में पहली बार रामनवमी पर ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकली थी, जिसमें भक्तों की ओर से दान पेटी में काफ़ी दान दिया गया था। इसी दान का सही इस्तेमाल कर हिंदू एकता ग्रुप की ओर से पादरा के रामजी मंदिर में भेंट के तौर पर ढोल नगारा दिया गया। वैसे इस ढोल नगारे की पूजा अर्चना कर फिर रामजी भगवान की आरती की गई और अब से रामजी मंदिर में ढोल नगारा बजाकर 2 टाइम आरती की जाएगी। जय सियाराम। आज रोज हिंदू एकता पादरा ग्रुप द्वारा परशुराम जयंती पर्व निमित्ते हिंदू एकता पादरा ग्रुप द्वारा झंडा बजार विસ્તારમાં આવેલ રામજી મંદિરમાં ઢોલ નગારું ભેટ સ્વરૂપે આપવામાં આવેલું છે। આ ઢોલ નગારું ભેટ સ્વરૂપ પાદરાની જનતાના તમામ ભેટના દાન સ્વરૂપે આપવામાં આવેલું છે। રામનવમીની શોભાયાત્રા દરમિયાન જે દાન પેટીમાં જે કોઈ ભાઈઓએ રૂપિયો 2 રૂપિયા 10 રૂપિયા 50 રૂપિયા 100 રૂપિયા જે કાંઈ મૂક્યું હતું એના સ્વરૂપે દાન પેટીમાંથી જે કાંઈ દાન મળ્યું છે એના સ્વરૂપે ઢોલ નગારું ભેટમાં આપવામાં આવેલું છે। રામજી મંદિર વિસ્તારમાં દરરોજ સવાર સાંજ 2 ટાઈમ આ ઢોલ નગારું વાગશે અને પ્રભુ શ્રી રામની આરતી થશે। જય સિયારામ। नमस्कार, BRG न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज परशुराम जयंती है, जिसके चलते वडोदरा के पूर्व इलाके में परशुराम जयंती को मनाते हुए भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करवाया गया है, जिसमें संत महंत समेत राजनैतिक अग्रणियों की उपस्थिति दर्ज की गई है। डभोई के विधायक शैलेश मेहता की अगुवाई में वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन और समस्त गुजरात ब्रह्म समाज की ओर से हर साल परशुराम जयंती के मौके पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करवाया जाता है, जिसके चलते इस साल भी शहर के पूर्व इलाके में परशुराम जयंती की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करवाया गया। दरअसल इस शोभा यात्रा के तहत परम पूज्य 108 गोस्वामी व्रजराज कुमार महाराज, हर्षद बापा विजेंद्रपुरी महाराज, परम पूज्य ज्योतिर्नाथ जी, गुजरात सरकार के मंत्री मनीषाबेन वकील, सांसद रंजनबेन भट्ट, मांजलपुर के विधायक और पूर्व मंत्री योगेश पटेल, मेयर केयूर रोकड़िया, शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, महामंत्री सुनील सोलंकी, डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, वडोदरा शहर कांग्रेस प्रमुख ऋत्विक जोशी समेत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के काउंसिलर, ब्रह्म समाज के प्रमुख और कारोबारी सदस्य बड़ी तादाद में जुड़े। वैसे इस साल शोभा यात्रा में 700 से 800 महिलाएं साफे पहनकर 2 व्हीलर पर आगे जुड़ी, तो वहीं आदिवासी नृत्य और नासिक के ढोल ताशों की पेशकश भी इस दौरान की गई। રામ જયંતિના ઉપલક્ષ્યમાં પૂર્વ વિસ્તારથી વડોદરાના બ્રાહ્મણ સમાજ તેમજ વર્લ્ડ બ્રાહ્મણ ફેડરેશનના તત્વાવધાનમાં મહારેલીનું સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું। ખૂબ જ સારી સંખ્યામાં આટલા તાપમાં પણ અહીંયા વાહનો સાથે બધા શ્રદ્ધાળુઓ ભાવિક આજે ઉપસ્થિત થયા છે। આ રેલીનું ઠેર ઠેર અલગ અલગ સમાજો દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવશે। આ રેલીના માધ્યમથી બ્રાહ્મણો વધુને વધુ સશક્ત અને સંગઠિત બનશે। ખૂબ જ સારો પ્રયાસ ડભોઈના ધારાસભ્ય શ્રી શૈલેષભાઈ મહેતાના માધ્યમથી આજે કરવામાં આવ્યો છે। એમના નેતૃત્વને, એમના પ્રયાસને, એમના પુરુષાર્થને આ પ્રસંગે હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન
અને ખૂબ ખૂબ પ્રભુના ચરણોમાં પ્રાર્થનાઓ કરું છું કે આવા આયોજનોમાં હંમેશા માટે નિમિત્ત બનતા રહે. ખૂબ ખૂબ મારી શુભેચ્છા. આજે અખાત્રીજ છે, ભગવાન પરશુરામનો જન્મદિવસ. બ્રાહ્મણો માટે આ ગૌરવની દિવસ છે. બ્રાહ્મણો પરશુરામના વંશજ કહેવાતા હોય અને ચારો વેદના જ્ઞાતા અને શસ્ત્ર અને શાસ્ત્ર બંનેના પારંગત એવા પરશુરામનો જન્મદિવસ એ બ્રાહ્મણો એક અનોખી રીતે ઉજવતા હોય છે. દર વર્ષે અહીંયા શોભાયાત્રાના રૂપે ઉજવવામાં આવે છે. આજે અનોખી રીતે એટલા માટે છે કે બ્રાહ્મણ બહેનો લગભગ 800ની સંખ્યામાં પોતાના ટુ વ્હીલર પર આ યાત્રાની આગેવાની લઈ રહી છે અને આપ જોઈ શકો છો કે મોટી સંખ્યામાં બ્રાહ્મણોની સાથે હિન્દુ સંગઠનો પણ આ યાત્રામાં જોડાયા છે. ઈદનો દિવસ હોય, લઘુમતીના સમાજના આગેવાનો પણ રસ્તામાં આ યાત્રાને સ્વાગત કરવા માટે ઊભા છે. આ સંસ્કારી નગરીની આ ગૌરવશાળી યાત્રા વડોદરાના સંસ્કારને શોભે એવી રીતે નીકળે છે અને દર વર્ષે એમાં ઉત્તરોત્તર વધારો થતો જાય છે. આજે અહીંયા સંતો પણ ઉપસ્થિત છે, રાજકીય આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત છે, સામાજિક આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત છે અને મોટી સંખ્યામાં બ્રાહ્મણો અને યુવા વર્ગ આજે ઉપસ્થિત છે. नमस्कार, BRG न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। गुजरात स्थापना दिन पर विभिन्न जगहों पर विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करवाया गया था। ऐसे में BRG ग्रुप संचालित उर्मी स्कूल और नाट्य संस्था त्रिवेणी ग्रुप की ओर से 10 से 14 साल की आयु के बच्चों के लिए नाट्य वर्कशॉप का आयोजन करवाया गया था। दरअसल गुजरात स्थापना दिन के मौके पर ये वर्कशॉप बच्चों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें 11 स्कूल के 100 जितने छात्रों ने हिस्सा लिया था और त्रिवेणी ग्रुप के कई अग्रणियों की ओर से बच्चों को नाट्य के बारे में मार्गदर्शन मुहैया करवाया गया था। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।